जी ने बड़ा अच्छा स्वागत किया, भोजन आदि की व्यवस्था कराई, भोजन की व्यवस्था कराई। सेठ जी के यहाँ अन्न खाया। और सेठ जी इतने धनी आदमी थे कि उनकी जो खिड़की बनी रहती ना, जो घर की दीवार पे बना लेते अरिया, हमारे यहाँ अरिया बोलते, आपके यहाँ क्या बोलते पता? अरिया बोलते। तो अरिया में जहाँ देखो वहीं पर 1000 की गिट्टी डली है, 2000 की गिट्टी डली है, 500 की गिट्टी डली। बल्कि सेठ महात्मा जी को कोई मतलब नहीं है। अब एक एक जगह पे 10-10, 15-15 गिट्टी देखी रखी, तो महात्मा जी ने सोचा कि सेठ जी क्या लग रहा है बहुत धन है, अगर इसमें से 1-2 गिट्टी उठा ले तो सेठ जी को तो पता ही नहीं चलेगा। तो महात्मा जी ने एक गिट्टी उठा करके अपनी झोली में रख दी और सुबह और चले गए महात्मा जी। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, एक संत जो भगवान का भजन करता रहता है, जिसका कभी संसार के प्रति मन नहीं हुआ, जो कभी गृहस्थियों के यहाँ नहीं जाता है, आज उस भगवत प्राप्त संत ने चोरी कर ली। ये कैसे हो गया? प्रातः काल से महात्मा जी उठे, नित्य क्रिया की, स्नान किया, और जैसे ही जो भोजन किया था रात्रि में सेठ जी के यहाँ, उस भोजन को उन्होंने त्यागा नित्य क्रिया में, तो सेठ जी की, महात्मा जी की बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। अब इनको बड़ी गिलानी हुई कि बताओ राम राम, मैंने जीवन भर भजन किया, भगवान का खूब नाम जपा, और अंत में आज हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि हम चोरी कर लिए। चोरी करने के लिए महात्मा बने थे, तो इन्हें बड़ी गिलानी हुई, बड़े दुखी हो गए, और सेठ जी के पास सीधा पहुंचे वही पैसे लेकर के। सेठ जी ने देखा, अरे गुरु जी आप आए अचानक कैसे, अभी शाम को गए और सुबह आ गए। हाथ जोड़ करके सेठ बोला, तो महात्मा जी कहते, अरे तू पकड़े पैसे और आज के बाद मुझे बुलाना मत, मैंने बहुत बड़ी भूल की तेरा अन्न खा करके, तेरे यहां से मैंने ये पैसे चुरा करके ले गया था, और ये मेरी प्रवृत्ति ऐसी क्यों हुई? क्योंकि तू भी ऐसी ही कमाई करता है, तू भी दूसरे को लूट करके, झूठ बोल करके कमाता है, और तेरा वह दोष मैंने धन खाया, उस अन्न को खाया, तेरे जैसी हमारी भी प्रवृत्ति हो गई और मैंने चोरी कर लिया, आज से मुझे मत बुलाना। और महात्मा जी ने गृहस्थियों के पास जाना ही बंद कर दिया। तो जैसा आप खाओगे वैसी आपकी प्रवृत्ति होगी। और ध्यान रखना, भोजन, शयन और भजन ये हमेशा पर्दे में रहने चाहिए। 3 चीजें हमेशा पर्दे में रहनी चाहिए, भोजन, भजन और शयन। शयन कर रहे हो, आराम कर रहे हो तो पर्दे में रहो, भजन कर रहे हो तो दुनिया को दिखा करके ना करो कि हम इतनी माला जपते हैं, अकेले में, एकांत में, किसी का नजर ना पड़े आपकी पूजा पाठ पर, ऐसे भजन किया जाता है। और भोजन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी लोग हैं ऐसे, भोजन करते हैं तो वो छिप करके भोजन करते, कह देते हम खाते हुए कोई देखना मत। और ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, प्रमाणित करके बताऊं, ये महाभारत की बात है, भोजन, भजन और शयन। एक बार शकुनी मामा से दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह को गुस्सा क्यों नहीं आती है, ये खाते अन्न हमारा है, इनको गुस्सा क्यों नहीं आती है, पांडवों पर क्यों नहीं प्रहार करते हैं, इन्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। शकुनी कहता है, भांजे जानते हो भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भोजन पर्दे में करते हैं। दुर्योधन कह रहा है कि ऐसा ये पर्दे की बात क्या हुई, मैं समझा नहीं मामा। शकुनी मामा कहता है कि भीष्म पितामह जब भी भोजन करने जाते हैं, तुमने देखा होगा भोजन करते समय भीष्म पितामह को कोई देख नहीं पाता है,
ना वो किसी को देखते हैं, ना कोई उन्हें देखता है। दुर्योधन कहता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कौन उनको देखे कौन ना देखे, मुझे तो ये चाहिए कि उन्हें गुस्सा आ जाए, क्रोध आए, आज युद्ध होना चाहिए। शकुनी कहता है तो सुनो, एक ही उपाय है, यदि भीष्म पितामह को भोजन करते हुए कोई चांडाल यदि देख लेगा तो उसी समय क्रोध आ जाएगा। दुर्योधन कहता है मामा चांडाल कहाँ से खोजूं? तो शकुनी कहता है दुर्योधन तुझसे बड़ा कोई चांडाल होगा, तू देख ले। अब तो दुर्योधन को गुस्सा आ गई, बोला तुम हमें चांडाल बोल रहे हो मामा? शकुनी कहता है अरे भांजे गुस्सा क्यों होते हो, मैंने तो एक तुझे उपाय बताया है, तुझसे बड़ा कोई अधर्म की मूर्ति हो सकता है? तुझसे बड़ा कोई अधर्मी हो सकता है क्या? तू मानता है कि नहीं? जो इतने अन्याय पूर्वक अपने भाइयों को ही परेशान किया है, और सुई की कह रहा है कि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी हम पांडवों को राज्य नहीं देंगे। किससे कह रहा है? भगवान द्वारकाधीश से। तुझसे बड़ा कोई अधर्मी होगा, तुझसे बड़ा कोई चांडाल होगा, तू देख लेगा तो सब काम बन जाएगा। भीष्म पितामह को क्रोध आ जाएगा। और दुर्योधन ने भीष्म पितामह को भोजन करते हुए देखा, और भोजन करते हुए देखा तो उसी दिन भीष्म पितामह को क्रोध आ गया, और ऐसे बाणों की वर्षा किए अर्जुन के रथ पर, ऐसे बाणों की वर्षा किए कि अर्जुन और द्वारकाधीश चकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि हम कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। उसी दिन भगवान ने उनका क्रोध शांत करने के लिए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया उठाकर ही भीष्म पितामह पे प्रहार करने के लिए दौड़। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए बड़ा प्रभाव होता है। भोजन भजन ये हमेशा पर्दे में होने चाहिए। तो जैसा आदमी आपको देखेगा आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि खाना बनाते टाइम भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाओ, तो भगवान के प्रति रुझान बढ़ेगा। लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया है हो, भजन तो छोड़ो, डांटते हुए ही भोजन बनता है। पति को डांटते जाने भोजन बन रहा है। तुमसे कहे थे कि पैसे निकाल लाना खाते से, सुनते नहीं हो। पति कह रहा अभी तनख्वाह ना आई है। हाँ, जब हमको कुछ लेना होता है तब तो तनख्वाह आती नहीं तुम्हारी। वो मिश्राइन को देख रहे हो, हार लेकर के आई है 55,000 का। बोलो राधे राधे। ऐसा होता है। एक दूसरे को, हमारी माता है ना, एक दूसरे को देखती है। अब जब किसी शादी विवाह में जाएंगी ना तो देखेंगी, तो हमारी माता मैंने जब शादी में जाती हैं तो वहाँ पे वो देखती हैं, कोई जब दूसरी आती है ना पड़ोस में, तो देखिए साड़ी कहाँ से ली हो, बड़ी चमचमात है हो, तो पास में जाएगी। अब बार बार गले में जो हार पहने है उसे देखिए, ये हार तो असली लग रहा है। तो कहेगी हाँ असली है। कब लिया, कितने का? वो कहेगी अभी हमारे पति देव को तनख्वाह मिली, नई नई नौकरी लगी तो दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं जन्मदिन पर हमारे। कितने का? बोले ज़्यादा नहीं, 2.5 लाख का पड़ा है। अब घर आएगी, अब देखो वहीं से आप खूब गुस्से में आए, आटा गूंथते हुए बर्तन ऐसे। अब पति कहे क्या हुआ, ये बर्तनों की आवाज क्यों आ रही है? तो पत्नी कहे तुम तो बोलो ही मत। पति कहेगा हो क्या गया?
अच्छा एक बात और, जब भी पत्नियां गुस्सा होती हैं तो पत्नियां ही बोलती है, पति बेचारा कुछ नहीं बोलता है। ये बात सत्य है ना? पत्नियां बहुत बोलती है, पति बेचारा कुछ नहीं बोलता, वो सुनता रहता है। अब आप लोग सोचोगे हम काहे इतना अनुभव से बता रहे हो, जिस पे बीती वही जाने। हमारे धर्म पत्नी जब गुस्सा होती तो बहुत चिल्लाती, बहुत बोलती है, हम बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो पति बिल्कुल शांत बैठा रहे। पति एक ऐसा प्राणी है जो शांत बैठा रहता। पत्नियां बहुत डांटती और बोलते 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 अपने आप शांत हो जाती। तो खूब तो बोलते रहते।